मेंटर माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इतिहास की श्रृंखला में मैंने आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर मुगल काल शुरू किया था, जिसका मैंने 5 वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज छठा वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह डिस्कस किया। आज हम फर्रुखसियर को डिस्कस करने वाले हैं। इन शासकों को, उत्तर मुगल काल के शासकों को याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए एक ट्रिक के माध्यम से हमने इनको याद करने का प्रयास किया। आइए ट्रिक देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ट्रिक देखेंगे। 1707 में बहादुर जहां शासक बना, बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। एक तरीके से कह सकते हैं यह एक याद करने का तरीका है। अब इसमें हमने दो शासकों का, 3 शासकों को, बहादुर, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और रंगीला, लगभग 5 शासकों का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। आइए देख लेते हैं। तो पहला शासक कौन था? 1707 में जो शासक बना वो पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम इसका? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। फिर दूसरा शासक बना जहांगीर शाह। जहांगीर शाह। फिर तीसरा शासक बना फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इनके नाम में ही सियार है। फिर रफी दोनों, इसमें 2 शासक हो गए रफी दोनों, एक रफीउद्दर्जात, रफीउद्दर्जात और दूसरा रफीउद्दौला। रफीउद्दौला और एक रंगीला यहां लिखा है। तो रंगीला, रंगीला कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। ये इनका याद करने का तरीका है, इनका ट्रिक है ना। तो क्या है? 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफी दोनों का मतलब रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और रंगीले से मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर? इनको आपको याद कर लेना है। आज हम जिस शासक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस शासक के विषय में पढ़ेंगे, वो है फर्रुखसियर। आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? फर्रुखसियर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्रुखसियर को चर्चा करते हैं। फर्रुखसियर के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। फर्रुखसियर जहांगीर शाह का भतीजा था। इनके पिताजी का नाम था अजीमुस्सान, यानी जो फर्रुखसियर हैं इनके पिताजी थे अजीमुस्सान, इनके चाचा थे जहांगीर शाह। तो जहांगीर शाह को सैयद बंधुओं की मदद से इन्होंने अपदस्थ कर दिया और खुद शासक बन गए। कौन? फर्रुखसियर। तो अगला जो बिंदु है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है फर्रुखसियर। आइए चर्चा करते हैं फर्रुखसियर के विषय में। तो पहला क्या नाम है? फर्रुखसियर। इन्हीं को आज हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना इनके विषय में, बहुत थोड़ा सा जानना है। फर्रुखसियर, नाम में ही इनके सियार लगा है। सियार माने जयकार, डरपोक, है ना। तो फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। चलिए देखते हैं। अब इनका जो जन्म कह रहे हैं, इनका जो जन्म के चक्कर में मत पड़िए,
बहुत कुछ नहीं पूछता है इनसे, बस जानना है, बीच में आ जाते हैं इसलिए पढ़ना है। इनका जो शासनकाल था, तो इनका जो शासनकाल था, शासन काल 1713 से 1719 एडी। क्लियर हो गई? और क्लियर हो ना? इनके पिता थे अजीमुस्सान। पिता कौन था? तो पिता थे अजीमुस्सान। पिता अजीमुस्सान थे। इनके जो चाचा जी थे, वो थे जहादर शाह। अब सैयद बंधुओं की मदद से ये गद्दी पर बैठे। तो अगला लिखेंगे, सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा कौन? फर्रुखसियर, है ना? सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा। यानी जो सैयद बंधु हैं उनको नृप निर्माता कहा जाता है। किसके संदर्भ में? तो सैयद बंधुओं को नृप निर्माता कहा जाता है। उत्तर मुगल काल के 4 शासक थे, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला। ये 4 शासक किसके सहयोग से शासक बने? तो सैयद बंधुओं की मदद से शासक बने। अब सैयद बंधुओं ने अगर इनको शासक बनाया है तो कुछ तो इनको फायदा होगा सैयद बंधुओं को, है ना? तो सैयद बंधुओं में 2 लोग थे, एक अब्दुल्ला खां या हुसैन अली कह लें, और दूसरा हुसैन अली खां, और एक था हसन अली खां। तो सैयद बंधुओं में मुख्य रूप से 2 लोग थे। जो सैयद बंधु थे वो 2 लोग थे। सैयद बंधु कौन थे? तो 2 लोग थे। एक था अब्दुल्ला खां, और दूसरा था हुसैन अली। ये दूसरे महापुरुष थे। अब ये दोनों ने मिलकर के जब इनको शासक बनाया तो इन्हें कुछ ना कुछ तो लालच होगा। वैसे कोई क्यों राजा को मदद करेगा राजा बनने में? तो जो अब्दुल्ला खां था उसको वजीर का पद मिला। अब्दुल्ला खां को क्या बनाया गया? तो इनको वजीर बनाया गया। और जो हुसैन अली थे ये मीर बख्शी सेनापति बने। मीर बख्शी, ऐसे ना थोड़े कोई किसी की मदद करता है। मुगल काल में किसी भी समय में बिना फायदा के कोई किसी की मदद नहीं करता है। सैयद बंधुओं ने मिल करके 4 शासकों को शासक बनाया, 4 मुगल उत्तराधिकारियों को शासक बनाया, इसलिए इनको नृप निर्माता कहा जाता है। अब ये 4 लोग कौन थे जिनको सैयद बंधुओं ने शासक बनाया? ये 4 कौन थे जो सैयद बंधुओं की मदद से शासक बने? 4 शासक कौन थे वो? तो 4 शासक जो सैयद बंधुओं की मदद से शासक बने, शासन किया। ये 4 कौन लोग थे? यही आप नोट कर लीजिए। पहला तो ये फर्रुखसियर महोदय है, ये हैं। पहले कौन बना? तो फर्रुखसियर। दूसरा कौन बना? रफीउद्दर्जात, तीसरा बना रफीउद्दौला, और चौथा बना रंगीला, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। ये सैयद बंधुओं का कमाल था कि शाह रंगीला हो गया, है नहीं? ये सैयद बंधुओं का कमाल था कि ये चारों रंगीले हो गए।
ऐसा भी कह सकते हैं। ये सैयद बंधुओं का कमाल था कि फर्रुखसियर चलिए थोड़ा सा व्यवधान था। तो ये सैयद बंधुओं, इनको हम क्या कहते हैं? नृप निर्माता। इनको कहा जाता है नृप निर्माता। क्या कहते हैं? नृप निर्माता। 4 मुगल शासकों को इन लोगों ने शासक बनाया। किसको? फर्रुखसियर को, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। ये चारों लोग रंगीले हो गए। फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, है कि नहीं? सैयद बंधुओं के कारण ही फर्रुख और दोनों रफी रंगीले हो गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चिनकिलिच खां। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के शासक चिनकिलिच खां को, है ना? चलिए, तो इन्होंने क्या किया? तुरानी गुट के शासक, मुगल दरबार ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी जैसे गुटों में डिवाइड था। तो उसी में एक गुट था तुरानी गुट, और इसके एक अमीर थे चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी एवं निजामुल मुल्क एवं खान खाना की उपाधि किसने दी थी? तो फर्रुखसियर ने, है ना? तो लिखेंगे तुरानी गुट के अमीर, थोड़ा और नीचे बना लें इसको, ऐसे ही आपको बना के लिखना है। ये माइंड मैप कहते हैं इस प्रकार के नोट्स को। तो तुरानी गुट के अमीर, है ना? तुरानी गुट, तुरानी गुट के अमीर कौन था? चिनकिलिच खां। तुरानी गुट के अमीर चिनकिलिच खां को, चिनकिलिच चिनकिलिच खां को, तुरानी गुट के अमीर चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंप दी। को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी निजामुल मुल्क की उपाधि, सूबेदारी निजामुल मुल्क एवं खान खाना, निजामुल मुल्क एवं खान खाना की उपाधि प्रदान की उपाधि प्रदान की। किसने? इस फर्रुखसियर ने प्रदान की। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या काम किया फर्रुखसियर ने? सिखों के साथ, जाटों के साथ, मराठों के साथ, बुंदेलाओं के साथ इनके अलग अलग संबंध थे, अंग्रेजों के साथ। तो एक एक करके हम सारे लोगों के साथ संबंध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संबंध पढ़ते हैं सिखों के साथ। इतना आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। तो फर्रुखसियर शासनकाल 1713 से 1719, पिता अजीमुस्तान, चाचा जहांदर शाह सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठे। अब्दुल्ला खां, 2 भाई थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। एक भाई था हसन अली। तो हसन अली को बहादुर शाह ने अब्दुल्ला खां की उपाधि दी थी। तो अब्दुल्ला खां, या इसी को कह रहे हैं हसन अली, हुसैन अली, इसीलिए इसको अली बंधु बोलते हैं, सैयद बंधु। तो
अब्दुल्ला खां वजीर बना और हुसैन अली मीर बख्शी, बिना लालच के कोई किसी को कुछ देता होता नहीं है। सैयद बंधुओं की वजह से 4 शासक सत्ता में आए, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जा, दौला और रंगीला। इनको हम नृप निर्माता के नाम से भी जानते हैं, सैयद बंधुओं को। फिर फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के अमीर चिनकिलिज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी, निजामुल मुल्क एवं खान खाना की उपाधि प्रदान की। इतनी चीजें हो गई। अब हम सिखों के साथ इनके संबंध देख लेते हैं। चलिए, सिखों के साथ संबंध, यानी जो क्या नाम इनका, जो फर्रुखसियर हैं, सिखों के साथ इनके संबंध कैसे रहे। सिखों के साथ संबंध देखते हैं। सिखों के नेता बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के समय में हाथी के पैरों के तले कुचलवा करके मरवा दिया गया था। तो इस तरीके से सिखों के साथ मुगलों के संबंध फर्रुखसियर के समय में अच्छे नहीं रहे। तो सिखों के साथ इनका संबंध देखते हैं। अगला बिंदु है सिखों के साथ संबंध। सिखों के साथ संबंध, यानी जो ये है फर्रुखसियर, इनका सिखों के साथ क्या संबंध रहा, इसको थोड़ा सा लिखेंगे। लिखिए इसमें, सिखों के साथ संबंध। लिखिए इसमें, सिखों के साथ संबंध में पहला है, फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए अमीर तुरानी गुट के अमीर अब्दुल समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। क्या किया? जो बंदा बहादुर है ना, बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए, को दबाने के लिए, कह लीजिए दबाने के लिए तुरानी गुट के अब्दुल समद, तुरानी गुट के अब्दुल समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि बंदा बहादुर पंजाब और लाहौर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, तो उनको लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? तुरानी गुट के अब्दुल समद को। तुरानी गुट के अब्दुल समद को बंदा बहादुर को दबाने के लिए लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अब्दुल समद और उसके पुत्र जकारिया ने अब्दुल समद और उसके पुत्र जकारिया ने उसके पुत्र जकारिया ने क्या किया जानते हैं? उसके पुत्र जकारिया ने बंदा बहादुर को पकड़कर बंदा बहादुर को पकड़कर बंदा बहादुर को पकड़कर बंदा बहादुर को पकड़कर 9 जून 1716 को पकड़कर 9 जून 19 जून 1716 को 1716
को दिल्ली में हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। तो इस तरीके से सिखों के साथ संबंध इनके क्या हुए, 36 का आंकड़ा हो गया। सिखों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। दूसरा संबंध आता है जाटों से संबंध। दूसरा जाटों से संबंध। जाटों से संबंध। जाटों के साथ क्या संबंध रहा इनका, इसको भी देख लीजिए। जाटों के साथ भी इनका संबंध अच्छा नहीं रहा। मोहम्मद शाह बंगस को इसने बुंदेलखंड क्षेत्र में छत्रसाल से लड़ने के लिए छोड़ दिया कि जाओ छत्रसाल से लड़ाई करके पूरा बुंदेलखंड हमारे अधिकार में कर लेना चाहिए। अंत में क्या हुआ कि छत्रसाल ने मोहम्मद शाह बंगस को परास्त करके और फर्रुखसियर को धूल चटा दी। कुल मिलाकर जाटों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं रहा। जाट नेता चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। अच्छा, वो बुंदेलों के साथ, सॉरी बुंदेलों के साथ उनका संबंध था। जाट नेता, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, करेक्शन कर देता हूं, बुंदेलों वाली बात मैंने बता दी थी। छत्रसाल बुंदेला सरदार थे, है ना। यहां लिखेंगे जाट नेता चूड़ामन। कौन? जाट नेता, इससे ना लिखिए, कलर बदल दीजिए। जाटों के साथ क्या संबंध रहा इनका, देख लेते हैं। जाट नेता चूड़ामन, जाट नेता चूड़ामन ने विद्रोह किया। चूड़ामन ने विद्रोह किया। जाट नेता चूड़ामन ने विद्रोह किया। आमेर के सवाई जय सिंह, आमेर के महाराजा, आमेर के सवाई जय सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह ने सैन्य अभियान चलाया। ने सैन्य अभियान द्वारा, सैन्य अभियान द्वारा जो आमेर के सवाई जय सिंह थे, उन्होंने सैन्य अभियान द्वारा जाटों के साथ समझौता कराया। एक सैन्य अभियान किया, उसमें जाटों के साथ इनका समझौता हुआ, है ना। जिसका सैन्य अभियान द्वारा जाटों के साथ समझौता हुआ, जाटों के साथ समझौता, है ना, कि अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। ऐसा किया, और ऐसा करने में किसने भूमिका निभाई, तो महाराजा सवाई जय सिंह ने एक कह सकते हैं कि अभियान चलाया जाटों के विरुद्ध, जिसमें अंत में जाटों को फर्रुखसियर के साथ महाराजा जय सिंह के सानिध्य में या महाराजा जय सिंह की अगुवाई में समझौता करना पड़ा। बुंदेलों के साथ संबंध, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना। अब आ गया बुंदेलों के साथ संबंध, वो मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बुंदेलों के साथ संबंध, फर्रुखसियर का
बुंदेलों के साथ संबंध, बुंदेलों के साथ संबंध यहां लिखते हैं। बुंदेलों के साथ संबंध, इनका बुंदेलों के साथ क्या संबंध रहा, आइए देखते हैं। बुंदेलों के साथ संबंध लिखिएगा इसमें। फर्रुखसियर ने मोहम्मद बंगस के नेतृत्व में फर्रुखसियर ने मोहम्मद बंगस के नेतृत्व में, ऐसा लिखेंगे। फर्रुखसियर ने मोहम्मद बंगस के नेतृत्व में मोहम्मद बंगस के नेतृत्व में, है ना, फर्रुखसियर ने मोहम्मद बंगस को बुंदेलखंड के कई इलाकों में अधिकार करने की, फर्रुखसियर ने मोहम्मद बंगस को के नेतृत्व में बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में अधिकार करने का प्रयास किया, क्षेत्रों में अधिकार करने का प्रयास। किंतु बुंदेल नेता छत्रसाल ने असफल कर दिया। प्रयास किया, जिसके कारण बुंदेल सरदार छत्रसाल और फर्रुखसियर के मध्य प्रतिद्वंदिता और संघर्ष बना रहा। प्रतिद्वंदिता और संघर्ष बना रहा। तो ये तो पूरी कहानी थी किसकी, ये पूरी कहानी थी बुंदेला के साथ इनके संबंध की। पूरी कहानी बुंदेला के साथ और फर्रुखसियर की कहानी। ये किसके साथ, बुंदेलों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। किसके साथ, बुंदेलों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। अब हमको पढ़ना है अंग्रेजों के साथ इनके संबंध। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। ये तीनों हम देख लेते हैं।
अंग्रेजों के साथ संबंध और फिर उसके बाद अंग्रेजों के साथ संबंध और मराठों के साथ संबंध हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा रहा आगे आप प्रमोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लोगों से कहें। यह चैनल, इसका मुख्य उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतिहास की तैयारी कराना। क्लियर? तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। फारूक शेर के साथ बुंदेलों का संबंध अच्छा नहीं रहा। मोहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में इसने क्या किया? बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया और महाराजा छत्रसाल ने इसका विरोध किया। तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं संघर्ष और प्रतिद्वंदिता का वातावरण क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया, या उत्पत्ति जो भी हो। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजों के साथ संबंध और मराठों के साथ संबंध, उसके बाद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला को देखेंगे। निकुशेर का विद्रोह भी 2 लाइन का है, उसको भी देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।